हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बुक 2 ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर 6, ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ने वाले हैं। ये पूरा चैप्टर हम दो वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो है ना चैप्टर लास्ट ईयर तक चैप्टर 5, ये चैप्टर 6 है, ठीक है। इस साल इस चैप्टर को चैप्टर 5 बना दिया गया है क्योंकि चैप्टर 5 फ्रॉम द आइज ऑफ ट्रेवलर इस साल हटा दिया है, ठीक है, कोरोना के चलते, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम भी इस साल अपडेट किया है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी अपडेट हुआ है, ठीक है। और कोरोना की वजह से सिलेबस कम भी किया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफियन ट्रेडिशन, ठीक है। लास्ट ईयर तक इस चैप्टर का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस इससे मतलब है कि इस चैप्टर का नाम है क्या। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला टॉपिक है अलवर्स और नैनर्स, ठीक है। अलवर्स मतलब भगवान विष्णु के भक्त और नैनर्स मतलब भगवान शिव के भक्त, ठीक है। दे वर द भक्ति सेंट्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये कौन थे? भक्ति सेंट थे, कहाँ के? तमिलनाडु के, ठीक है। अर्ली भक्ति मूवमेंट वॉज लेड बाई देम, ठीक है। स्टार्टिंग के जो भक्ति मूवमेंट थे उसको किसने लीड किया था? इन्होंने ही किया था। अलवर्स वर द भक्त ऑफ विष्णु एंड नैनर्स वर द भक्त ऑफ शिवा, ठीक है। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंगिंग द हाइम्स इन तमिल इन प्राइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गुड्स, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है, अपने भगवान, ठीक है, जो भी जिन भगवान विष्णु या भगवान शिव के जो भक्त थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे गाते हुए, ठीक है, उनके वो गाने, ठीक है। ड्यूरिंग देयर ट्रेवल अलवर्स एंड नेयर्स declared few sacred places as the abode ऑफ देयर रिस्पेक्टेड डाइटीज, ठीक है। उन्होंने जब ये ट्रैवल किया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो उन्होंने कुछ प्लेसेस को ना सेक्रेट प्लेसेस घोषित किया, ठीक है। मतलब सेक्रेट प्लेसेस मतलब धार्मिक स्थल, ठीक है, जिसको पिलग्रिम्स के नाम से अभी जाना जाता है, ठीक है, सेक्रेट प्लेसेस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान के निवास के स्थान है, ठीक है। अब चाहे वो भगवान शिव के हो चाहे वो भगवान विष्णु के। उसके बाद लेटर ऑन लार्ज टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन दीज प्लेसेस एंड दे बिकम पिलग्रिम्स, ठीक है। उसके बाद हाइम्स ऑफ सेंट्स पोएट्स वर संग इन दीज टेम्पल्स एट द टाइम ऑफ टेम्पल रिचुअल, ठीक है। उसके बाद ये सारे गीत गाए जाते थे कब? जब रिचुअल्स होते थे, ठीक है, टेम्पल्स में। उसके बाद सम हिस्टोरियंस बिलीव्ड दैट दे रेज्ड देयर वॉइसेस अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, ठीक है। इनका मानना ये था कि जो है ना, इन्होंने जो हमारे जैसे कि आपको पता है कि कास्ट सिस्टम कितना पहले से है, ठीक है, और अभी भी है। जो कास्ट सिस्टम में चार वो हैं, ठीक है, कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके बाद जितने भी लोग हैं वो जाति में आते थे पहले, ठीक है। और कास्ट सिस्टम अभी भी बहुत है, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो है ना, इन सब कास्ट सिस्टम से परेशान होकर इन्होंने अपने ये अलवर और नैनर मूवमेंट की स्टार्ट करी, ठीक है। उसके बाद composition of Alvar Nayanar saints were sometimes indicated by the claim that they were as important as four Vedas, ठीक है। उसके बाद जो इनके जो कॉम्पोजिशंस है ना, ठीक है, अलवर और नयनर्स के, वो भी इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने इम्पोर्टेंट होते हैं चार वेद, ठीक है। चार वेद आपको पता होंगे, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अलवर्स, ठीक है, यहाँ पर हम किसी एक इम्पॉर्टेंट अलवर के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो उसका नाम है नल्लयरा दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, जो कि जिसको हम तमिल वेदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये चार वेद जो थे, ठीक है, उसके ही समान, ठीक है, उसी के जैसे थे, ठीक है, इनके कॉम्पोजिशंस। आगे चलते हैं, वुमेन्स इन भक्ति, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि वुमेन्स हर जगह होती हैं, ठीक है। तो जो लोग जो जेंट्स मेंस थे ना इस मूवमेंट में, उन्हें अलवर और नैनर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब जो अलवर और नैनर्स में वुमेन्स थे उनको किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अलवर्स में जो वुमेन्स थी उनको जाना जाता था एंडल के नाम से, ठीक है। और जो वुमेन्स इसमें थी, ठीक है, नैनर्स में, उनको जाना जाता था करैयकल अमैयर नाम से, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन वॉज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन, ठीक है। द composition of an Alvar woman
एंडोल, ठीक है, एल्वर वुमेन कौन होती थी, एंडल, ठीक है, वर संग वाइडली एंड आर संग इवन टुडे, ठीक है, वो गाने गाती थी और वो गाने आज भी गाए जाते हैं, ठीक है। एंडल कंसिडर्ड हर सेल्फ एज द बिलव्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, वो अपने आप को क्या कहते थे, भगवान विष्णु के, ठीक है, वो प्यारे, ठीक है, एंड एक्सप्रेस हर लव टू हर डाइटी इन द फॉर्म्स ऑफ वर्सेस, ठीक है, और वो अपना लव कैसे एक्सप्रेस करते थे, इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस, ठीक है। उसके बाद अनदर वुमेन डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा के जो वो होते थे, ठीक है, डिवोटीज, उन्हें कहा जाता था करैयकल अमैयर, ठीक है, और इनका ये क्या करते थे, घोर तपस्या करते थे, ठीक है, अपने वो करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है, टुक द पाथ ऑफ एक्सट्रीम asceticism टू अटेन देयर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये घोर तपस्या करते थे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। उसके बाद इसमें एक लिंगायत्स का टॉपिक है, ठीक है, ये 12th सेंचुरी में इमर्ज हुए थे कर्नाटका में, ठीक है, और इसे इनिशिएट किया था, ठीक है, मतलब इसको लीड किया था बसावना ने, जो कि एक ब्राह्मण थे। इट वॉज इनिशिएटेड बाय बसावना अ ब्राह्मणा, ठीक है, ही वॉज अर्लियर अ जैन एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग, ठीक है, ये क्या थे, एक जैन थे, ठीक है, धर्म से, और एक मिनिस्टर थे चालुक्य किंग के, ठीक है। उसके बाद इनके जो है ना बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिनको कहा जाता था वीर शैवाज और द हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है, ही हैड मेनी फॉलोअर्स हु वर कॉल्ड एज वीर शैवाज और द हीरोज ऑफ शिवा, ठीक है। दे वर ऑल्सो कॉल्ड लिंगायत्स, दैट इज वेयरर ऑफ लिंगा, ठीक है, इनको लिंगायत के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये लिंग पहनते थे, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या थे इनके, ये देख लेते हैं, ठीक है। दे वर्शिप्ड शिवा इन इस मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा, ठीक है, ये शिव जी को कैसे पूछते थे, उनके लिंग के रूप में, ठीक है। दे यूजुअली वोर अ स्मॉल लिंगा, ठीक है, ये इन अ सिल्वर केस, ठीक है, ये जो है ना एक छोटा सा लिंग, ठीक है, हमेशा पहन के रखते थे अपने लेफ्ट शोल्डर पर, ठीक है, टांग के। दे हंग इट ओवर देयर लेफ्ट शोल्डर, ठीक है। दे बिलीव्ड दैट दे वुड बी यूनाइटेड विद शिवा आफ्टर द डेथ, ठीक है, इनका मानना ये था कि मरने के बाद ये किससे मिल जाएंगे, भगवान शिव से, ठीक है। उसके बाद ये ना इनके जो फनरल राइट्स होते हैं, ठीक है, मतलब मरने के बाद जो वो होती है, ठीक है, वो आखिरी इच्छा है, वो कार्य होता है, ठीक है, जिसमें शरीर को जलाया जाता है, ठीक है, ऐसा इनमें नहीं होता था, ठीक है। जो भी इसके फॉलोअर्स थे वो जब मरते थे ना, तो ऐसा नहीं होता था कि उन्हें जला दिया जाता था, उनको ना दफना दिया जाता था, ठीक है। दे डिड नॉट प्रैक्टिस द फनरल राइट्स लाइक क्रिमिशन, ठीक है। दे सेरेमनियली बरीड देयर डीड्स, ठीक है, वो क्या करते थे, उनकी लाश को दफना दिया करते थे। उसके बाद दे डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ठीक है। दे रेप्यूडिएटेड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, ठीक है, मतलब थ्योरी ऑफ रीबर्थ जो है ना, ठीक है, उस पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है, कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इस बात को ना उन्होंने वो कर दिया, ठीक है, रेपुडिएटेड कर दिया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये ऐसा कुछ नहीं होता। दे एंकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, ठीक है, उन्होंने एंकरेज किसको किया, पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज, ठीक है। अब चलते हैं खानकाज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि मैंने जब प्री बोर्ड दिया था, ठीक है, मेरे स्कूल वालों ने ये क्वेश्चन दिया था और मुझे नहीं आता था, ठीक है, तो मैं बहुत ही मतलब आज भी याद है, बहुत ही पछताया था, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो मुझे पूरा अच्छे से आता था, ठीक है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको प्री बोर्ड में ही आ जाए, ठीक है। तो द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सूफी सेंट्स, ठीक है, मतलब खानकास एक जगह का नाम था, ठीक है, जहाँ पे सूफी सेंट्स रहते थे, ठीक है, जहाँ वो सूफी सेंट्स के जो निवास था ना, ठीक है, जहाँ पे वो रहते थे, उसे कहा जाता था खानकास, ठीक है। खानकास वर कंट्रोल्ड बाय शेख, पीर एंड मुरीद्स, ठीक है। मुरीद्स कौन होते थे, शेख के फॉलोअर, ठीक है। ये जो खानका था वो किसके कंट्रोल में रहता था, शेख नहीं है तो पीर और मुरीद, ठीक है, पीर और मुरीद एक ही वर्ड है, ठीक है, आप ये समझो, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ सेंट्स वर कॉल्ड मुरीद, ठीक है, शेख के जो सेंट के जो फॉलोअर होते थे शेख्स के, ठीक है, वो मुरीद्स होते थे, ठीक है। शेख्स यूज टू रिक्रूट देयर मुरीद, ठीक है, इसकी भर्ती कौन करता था, ठीक है, वो शेख खुद करते थे, ठीक है। अराउंड द 12th सेंचुरी द सूफी सिलसिला बिगेन
टू फॉर्म इन सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। 12वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 12th सेंचुरी में सूफी सिलसिला चालू हुआ। अब सूफी सिलसिला क्या है ये देख लेते हैं। सूफी सिलसिला बिगेन टू ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड 12th सेंचुरी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में जो है ना अलग अलग जगह पे ये बना, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं, द टर्म सिलसिला लिटरली मीन्स अ चेन विच सिग्निफाइड अ कंटिन्यूस लिंक बिटवीन अ मास्टर एंड ए डिसिपल, ठीक है। मतलब गुरु और चेले का जो बीच का लिंक होता है ना, ठीक है, मतलब चेन, ठीक है, उसे कहते हैं सिलसिला, ठीक है। और सूफी मतलब सूफी, ठीक है, इस्लाम, ठीक है, तो इसको कहते हैं सूफी सिलसिला, ठीक है। उसके बाद द चेन स्ट्रेच्ड एज अ अनब्रोकन स्पिरिचुअल गायनियोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इस चेन के जो लोग हैं ना, ठीक है, वो कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद के वंश के, ठीक है। मतलब ये कौन से फैमिली के हैं, वो सारे के सारे जो हैं, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें जो है ना स्पेशल स्पिरिचुअल पावर हैं, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो पावर्स एक दूसरे में कैसे जा रही हैं, इसी चेन से, ठीक है, ऐसा माना जाता है लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, सीबीएसई देता है कि डिफाइन द ये रिलेशन बताओ सूफी और स्टेट्स का, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझो कि जैसे कि सूफी आप मत मानो, किसी को भी मान लो, चाहे वो कोई पंडित हो, ठीक है। मतलब जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जैसे कि सूफी में जो ये सेंट्स होते हैं, ठीक है, शेख होते हैं, ठीक है, या फिर पंडित होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल होता है सोसाइटी में, ठीक है। इनकी बात कोई भी नहीं काटता, ठीक है। तो अब जैसे कि स्टेट जो है ना वो इनके साथ सामने से रिलेशन बनाती है, ठीक है। इनको इनकी स्टेट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टेट्स मतलब गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टेट को ना सामने से ज़रूरत पड़ती है इनकी, क्योंकि जैसे कि स्टेट मान लो कोई टैक्स लगाता है, कोई भी नया रूल बनाता है, ठीक है। तो जब वो ये कुछ, जैसे कि आपको पता है कि कुछ लोग हमेशा से, ठीक है, मानते नहीं है, ठीक है, वो हमेशा ही मतलब अगेंस्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो उन अगेंस्ट लोगों को इनके द्वारा, ठीक है, अपने अंदर लिया जा सकता था, ठीक है। इस यही चीज़ इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिश्ती कम्युनिटी वॉज इट सिंपल एंड डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है। इसका सबसे मेजर जो वो था, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वो क्या था, एक सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ, ठीक है। दे एम्फसाइज्ड टू रिमेन अवे फ्रॉम द मंडेन अथॉरिटी, ठीक है। मतलब ये एम्फसाइज करते थे, मतलब ये जोर देते किस पे, कि संसार से दूर रहना, ठीक है। मतलब बाहर की जो दुनिया है ना उन सबसे दूर रहना, मतलब मोह माया हर चीज़ से दूर रहना, ठीक है। बट इट डिड नॉट मीन टू कीप अलो फ्रॉम द पॉलिटिकल पावर। इसका मतलब ये नहीं था कि ये पॉलिटिकल पावर से दूर रहते थे, ठीक है। इनडायरेक्टली एक तरीके से ये पॉलिटिकल पावर इनके पास भी होती थी, लेकिन ये यूज़ नहीं करते थे, ठीक है। द जस्टिस एक्सेप्टेड ऑल द डोनेशंस मेड बाय द रॉयल रूलर्स, ठीक है। ये जितनी भी डोनेशंस आती थी वो उन सबको एक्सेप्ट करते थे, और वो डोनेशन किसी से भी होती थी, चाहे वो रूलर हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। अब आगे, However, they themselves never demanded such gifts और donation, ठीक है। ये कभी भी सामने से मांगते नहीं थे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इनको इनकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। स्टेट को इनकी ज़रूरत थी, तो स्टेट को इनका ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। द सुल्तान गेव खान काज लैंड इन डोनेशन, ठीक है। वो जो है ना क्या करते थे, ज़मीन देते थे डोनेशन में, किसको, खानकाज को, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मैनी ट्रस्ट वॉज सेटअप रिगार्डिंग ग्रांट्स गिफ्ट्स एंड डोनेशन। इसके लिए बहुत सारे सेटअप्स, ठीक है, मतलब ट्रस्ट हैं, ठीक है, जो इसको चला रहे हैं, ठीक है। वो देख रेख करते हैं किसका, गिफ्ट का, ग्रांट्स, डोनेशंस, इन सब का, ठीक है। द चिश्ती एक्सेप्टेड डोनेशन बोथ इन कैश एंड काइंड, ठीक है। ये जो लोग हैं, ठीक है, जो स्टेट सूफी के हैं, ठीक है, सूफी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करते हैं डोनेशन हर तरीके से, पैसे में या फिर किसी चीज़ या फिर किसी वस्तु, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। बट दे नेवर एक्यूमुलेटेड डोनेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो कभी भी ना जो डोनेशन आती थी उनको जमा नहीं करते थे, ठीक है, ठीक है। जैसे डोनेशन आता था उस सारे डोनेशन से कुछ ना कुछ काम किया जाता था, ठीक है। वो काम कौन से थे, दे स्पेंड देम ऑन इमीडिएट रिक्वायरमेंट लाइक फूड, क्लोथ्स, लिविंग क्वार्टर्स एंड रिचुअल नेसेसिटीज़, ठीक है। इन सब पे इनका खर्च होता था। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इट एनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ शेख्स
हु अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। इससे क्या होता था, लोगों का जब मन का वो था ना वो बढ़ता था और वो खुद अट्रैक्ट होते थे, ठीक है। शेख को देख के क्या होता था, लोग अट्रैक्ट होते थे, जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते थे सोसाइटी में, ठीक है। तो इनको आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंसर होते थे, ठीक है। तो इनसे लोग इन्फ्लुएंस होके यहाँ पे आते थे, हर तरीके के लोग आते थे, ठीक है। उसके बाद ये जो शेख होते थे, ठीक है, दे बिकेम वेरी पॉपुलर एज द पोजेस्ड पिटी, स्कॉलरशिप, मिराकुलस पावर एंड रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है। जैसे कि अभी हमको पता है कि इन पे पावर होती थी, स्कॉलरशिप, पैसा, सब कुछ होता था, ठीक है। दैट इज वाई ऑल द रूलर्स ट्राई टू सिक्योर देयर सपोर्ट, ठीक है। इसीलिए जो है ना रूलर्स क्या करते थे, राजा क्या करते थे, अपना इनके साथ जो है ना मतलब दोस्ती या फिर मतलब बना के रखते थे, ठीक है। इसलिए वो इनको इतना सपोर्ट, इतनी हेल्प करते थे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है उसके आधा चैप्टर मैंने इस एक वीडियो में करा दिया है, ठीक है। और जो बचे हुए टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में आ जाएगी। तो सो लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe the channel. Make sure you subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you.